आज है 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में बनेंगे 2 नए सिटी बस डिपो, केंद्र से मिलेगी 100 ई बसेस, चार्जिंग पॉइंट बनाने की भी तैयारी। राजधानी रायपुर की जनता को 2 नए बस डिपो मिलने वाले हैं। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा और आसान होगी। केंद्र सरकार की ओर से 100 नई बसेस भी मिलने वाली हैं, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। इन बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी है। निगम ने इन बसों के लिए पंडरी और आमानाका में सिटी बस डिपो बनाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की 19 ट्रेन 14 से 17 अप्रैल तक कैंसिल। रायपुर के सिलियारी मांढर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग गर्डर लॉन्चिंग। रेलवे ने डेवलपमेंट के नाम पर चैत्र नवरात्र के बीच 19 ट्रेन को 14 से 17 अप्रैल तक फिर कैंसिल कर दिया। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांढर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर 14 से 17 अप्रैल तक गर्डर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके लिए ब्लॉक किया जाएगा। इसका असर यात्री ट्रेन पर भी पड़ेगा। नारायणपुर में होगी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। इन राज्यों के खिलाड़ी पहुंचेंगे बस्तर। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में पहली बार नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन ने रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दायित्व सौंपा। ऐसे अंडर 20 मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 12 अप्रैल से शुरू होगी। हरा सोना बेचकर मालामाल होंगे ग्रामीण। तेंदुपत्ता हुआ महंगा, 1 हफ्ते में सीधी बैंक खाते में पहुंचेगी राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता सोने से कम नहीं। वे तपती धूप में कड़ी मेहनत कर इस हरे सोने का संग्रहण करते हैं। इसके एवज में मिलने वाले पारिश्रमिक से कई जरूरतों की पूर्ति होती है। इस बार हरे सोने से संग्राहक मालामाल होंगे। दरअसल शासन ने इसकी कीमत बढ़ा दी। बीते वर्ष तेंदुपत्ते की खरीदी प्रतिमानक बोरा 4000 की दर से की गई। कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब से चमत्कार पाठ हटाया। इस वजह से साधु संतों ने किया था विरोध। छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब से चमत्कार पाठ हटा दिया गया, क्योंकि पुस्तक के चमत्कार शीर्षक को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर विरोध हुआ था। बच्चे नए सत्र से इस चमत्कार शीर्षक को नहीं पढ़ पाएंगे। जानकारी के अनुसार हिंदी छत्तीसगढ़ी संस्कृत विषय की किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 130 और 131 में चमत्कार शीर्षक से प्रस्तुत पाठ को बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसके लिए साधु संतों ने भी कड़ी आपत्ति जताई। गाड़ियों का अधिग्रहण शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए ट्रेवल्स वालों को नोटिस। लोकसभा चुनाव के लिए गाड़ियों का अधिग्रहण शुरू हो गया। खासतौर पर यात्री बसों को चुनावी ड्यूटी में लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य भर में 24,479 बड़े वाहनों की जरूरत होगी। इसमें 850 से ज्यादा गाड़ियों की जरूरत रायपुर लोकसभा के लिए होगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी ट्रेवल्स वालों को नोटिस जारी कर कहा कि वे अपनी अपनी गाड़ियों को प्रशासन की जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराएं। 13 अप्रैल को राहुल और राजनाथ रहेंगे बस्तर दौरे पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री दंतेवाड़ा में करेंगे चुनाव प्रचार। बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टीज अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा करने 13 अप्रैल को बस्तर आ रही हैं। इसी दिन दंतेवाड़ा में केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह चुनावी हुंकार भरेंगी। अग्निवीर में भर्ती होने युवाओं को निःशुल्क कोचिंग। कोंडागांव में सुबह फिजिकल ट्रेनिंग तो शाम को लिखित परीक्षा की तैयारी। कोंडागांव जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अग्निवीर में भर्ती होने युवाओं को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। हर दिन सुबह फिजिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है। वहीं जिला लाइब्रेरी में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में अग्निवीर भर्ती के लिए युवक और युवतियों को शाम 4 से 6 बजे तक लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का बना रिकॉर्ड। 5 लोकसभा चुनाव में 10 वर्ष से 70% से अधिक मतदान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा ही नहीं लोकसभा में भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का रिकॉर्ड बना है। शहरी क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत बढ़ा। अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिल पा रही। निर्वाचन कार्यालय ने शहरी क्षेत्रों में अब 70% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा। प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों में 10 वर्षों से 70% से अधिक मतदान दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में राम मंदिर का असर। पहले दूसरे चरण की 4 सीटों पर रेल रोजगार पर नाराजगी। तुम हमें वोट दो, हम यहां सड़क बनवा देंगे, पीने का पानी देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे, रेल की सुविधा मिलेगी। आजादी के 77 साल बाद भी बस्तर कांकेर में इन बुनियादी जरूरतों के वादों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहां के वोटर 1952 से ऐसे वादे सुनते आ रहे हैं। ये वादे अब तक अधूरे हैं और एक बार फिर से चुनाव में रिपीट हो रहे हैं। राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीटों में राम मंदिर, हिंदुत्व की बातें हावी हैं।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला नए सिरे से जांच करेगी। डीईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर नई ईसीआईआर दर्ज की। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से केस रद्द होने के बाद ईडी ने नए सिरे से जांच करने के लिए एक नई ईसीआईआर दर्ज की। चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर को आधार बनाया। इससे पूर्व आबकारी मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव, 2 रिटायर आईएएस और 35 आबकारी अधिकारी समेत 71 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। बाइक रैली के जरिए दिया गया मतदाता जागरूकता का संदेश। लोकसभा निर्वाचन में 100% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को कोटा ब्लॉक में एसडीएम युगल किशोर उर्वशा की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ के झुमका जलाशय का पानी फिल्टर कर पिलाने की तैयारी, 24 गांव को मिलेगा लाभ। 2-3 दशकों के बाद झुमका जलाशय का पानी फिल्टर कर पीने के लिए उपयोग करने की तैयारी की जा रही है। जल जीवन अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर 24 ग्राम पंचायतों में इसकी सप्लाई की जाएगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि ये जलाशय प्रदूषित है। यही कारण है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड ने इसका उपयोग बंद कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी का पीएम मोदी पर विवादित बयान, भाजपा जिला अध्यक्ष का पलटवार। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टीज के बीच बयानबाजी और भी तेज होती जा रही है। ऐसे में इस चुनावी माहौल के बीच बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा लगातार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने एक जनसभा में ईवीएम मशीन की आवाज निकालकर कहा कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। सड़क हादसे को रोकने बनाई गई मार्ग मित्र समिति, कोरबा में हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित। कोरबा जिले में यातायात दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने नए अभियान के तहत हाईवे पर स्थित ब्लैक स्पॉट पर मार्ग मित्र समिति का गठन किया। ये मार्ग मित्र लोगों को जानकारी देकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना और चौकी द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रोफेसर्स को नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी, उच्च शिक्षा ने कॉलेजेस को भेजा पत्र, प्रोफेसर जांचेंगे कॉपीज। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पूरा रिजल्ट जारी करने में इस बार देरी नहीं होगी। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक सभी नतीजे जून तक जारी होने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस को एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि इस बार कॉलेज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। नवा रायपुर में 6 स्टंटबाजों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। नया रायपुर में बाइक स्टंट का मामला नहीं थम रहा। बाइकर्स हाई स्पीड बाइक दौड़ा रहे हैं, साथ ही स्टंटबाजी भी कर रहे हैं। इससे खुद की और राह चलते लोगों की भी जान को खतरा है। पुलिस ने 6 बाइकर्स को घेराबंदी कर पकड़ा, साथ ही 6 बाइक भी जब्त की। दूसरी ओर ई चालान से बचने दूसरे वाहन का नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आईपीएल मैच के दौरान अलग अलग आईडी से खेलाते थे और सट्टा, पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से नकदी रकम, मोबाइल समेत कुल 7,62,270 रुपए का सामान जब्त किया गया। पूरा मामला कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वायरल आरोप पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, पूर्व डिप्टी सीएम ने लगाया बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान है। ऐसे में राजनीतिक पार्टीज इन दिनों जनता के बीच पहुंच रही हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी का एक कथित आरोप पत्र वायरल हो रहा है, जो सुर्खियों में है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने जहां इस कथित आरोप पत्र को लेकर कांग्रेसियों की ओछी मानसिकता बताते हुए बलरामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेसी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अप्रैल तक होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम संभवतः 10 मई को जारी हो सकता है। जो कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट cgbsc.nic.in और results.cg.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। बलौदाबाजार में ट्रैक्टर महारैली, कलेक्टर केएल चौहान ने खुद संभाली स्टीयरिंग। बलौदाबाजार जिले में स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को यहां ट्रैक्टर महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर केएल चौहान ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली और लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला मुख्यालय में पहली बार 25 किलोमीटर तक ट्रैक्टर महारैली निकाली गई।
नामांकन जमा करने उम्मीदवारों को मिलेंगे केवल 5 दिन। आज से शुरू होगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शुक्रवार 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। नामांकन को लेकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। हाथी दल रात होते ही खेतों में मचा रहे उत्पात। रायगढ़ में किसानों की फसल को रौंदा। रायगढ़ जिले के खरसिया रेंज में पिछले कुछ दिनों से 8 हाथी का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। रात होते ही ये दल किसानों के खेतों में पहुंचे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। बुधवार रात भी 2 किसानों की फसल को हाथियों ने चौपट कर दिया। सप्ताह भर में करीब 3 एकड़ फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। चिंतामणि के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र वायरल। सरगुजा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के खिलाफ आरोप पत्र से राजनीति गर्मा गई। इसे कांग्रेस ने वायरल कर दिया, जिसे भाजपा की तरफ से जारी होना बताया है। बतौर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज पर जमीन फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप है। हर एक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा तो होगी मुश्किल। सूरजपुर में कांग्रेस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। सूरजपुर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक होकर जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही।